Hello everyone. So in previous lecture we studied about history of vaccines and vaccination. So today's topic is defense mechanism of body against pathogens. The organism have evolved a variety of defense mechanism against the disease causing viruses and organisms. Evolve का मतलब evolution हुआ है, टाइम के साथ साथ उसने कैपेसिटी को डेवलप किया है ताकि वो वायरसेस और अदर पैथोजन से फाइट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके. So these mechanisms help to keep the organism alive. After death, the organism lose their defense mechanism. जब organism की death हो जाती है तो उसकी जो immune system है वो अपनी capacity लॉस कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो easily अटैक होता है और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So the study of body's defense mechanism against pathogen is called immunology. So topic is kinds of defense mechanism. There are two kind of defense mechanism against microbes. First one is non-specific defense mechanism. Second one is specific defense mechanism. So first we will study about non-specific defense mechanism. It resists infection by blocking the entry of pathogen into the body or by destroying the microbes through means other than antibodies. So या तो ये एंट्री को रोक रहा है पैथोजन की, ठीक है, और उन्हें किसी और तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है विदाउट यूजिंग एंटीबॉडीज, ठीक है. So there are two types of non-specific defense mechanism. First one is first line of defense, also known as external defense. Second is second line of defense, also known as internal defense. So external defense is of two types. First, physical barriers. Second, physiological barriers. So in today's lecture we will study about external defense, जिसके अंदर फिजिकल बैरियर्स आता है. फिजिकल बैरियर्स these in turn are of two types, skin and mucous membrane. स्किन की जो हॉर्नी लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हॉर्नी लेयर, also known as stratum corneum. It consists of dead cells so and fully keratinized cells. dead cells होंगी. keratinized का मतलब कि जो कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसकी बनी होंगी ये, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं. सो कैरेटिनाइज सेल्स होती हैं. दीज सेल्स कंटेन ए हार्ड इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन नोन एज कैरेटिन. सो इनसोल्यूबल होगा जिसकी वजह से वाटर रेजिस्ट करती है हमारी जो स्किन है. इट प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द बॉडी. सो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक वाटर प्रूफ और जर्म प्रूफ कवरिंग प्रोवाइड करती है, जिससे जो एंट्री है वायरस और बैक्टीरिया की उसे सक्सेसफुली प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है. उसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स ओपन आउट एट वन और बोथ द एंड्स एंड डू नॉट हैव कम्युनिकेशन विद अदर बॉडी पार्ट्स. सो म्यूकस मेम्ब्रेन इनको कवर करती है. द पैरासाइट प्रेजेंट इन दीज ट्रैक्ट्स आर नॉट इन फिजियोलॉजिकल इंटीरियर ऑफ द बॉडी. सो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है इन ट्रैक्ट्स को, देयरफॉर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डिफेंस लाइक द स्किन. जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनली प्रेजेंट होती है, बट ये क्या करती है, पैरासाइट को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से इसे फिजियोलॉजिकल इंटीरियर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि एक एक्सटर्नल डिफेंस में ट्रीट किया जाता है, जस्ट लाइक स्किन. सो म्यूकस मेम्ब्रेन रेजिस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ पैरासाइट इनटू द टिश्यू. Mucus secreted by mucous membrane traps the microorganism and immobilize them. It is a short form of microorganism. So mucous membrane इनको ट्रैप कर लेती है माइक्रोऑर्गेनिज्म को और उन्हें इमोबिलाइज कर देती है. फिर बॉडी से वो अलग अलग पाथवे से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है. सो उसके बाद फर्स्टली ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को मुंह के अंदर ही जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से एलिमिनेट कर दिया जाता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऐसे ही डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रोब्स को लाया जाता है.
So many of these are caught in the mesh of hair present in the nostrils. So nostrils के जो hair है वो उनको रोक लेते हैं. उसके बाद जो इस फिल्टरिंग डिवाइस से भी आगे चले जाते हैं, इसको पार करके भी चले जाते हैं, वो म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वहां पे ट्रैप कर लिए जाते हैं. ठीक है. सो सेकंड आता है फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. So the skin and mucous membrane secrete certain chemicals which dispose of the pathogens. जो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी जिसकी वजह से पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है. स्पेसिफिक केसेस ऑफ दिस डिफेंस आर साइटेड बिलो. सो द फर्स्ट वन इज स्किन सेक्रीशन. द ऑयल एंड स्वेट secreted by sebaceous glands contain fatty acid and lactic acids. सो जिनकी वजह से जो स्किन की सरफेस है वो एसिडिक हो जाती है, जिसकी pH 3 to 5 हो जाती है, जो अलाउ नहीं करती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्किन के ऊपर अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करने में. ठीक है. सो स्किन के अंदर ऑयल, स्वेट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है. ये लाइसोजाइम किल करता है बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय करके. ठीक है. उसके बाद आता है सलाइवा. Saliva also contain lysozyme which kills the microorganism that are not the normal inhabitant of the buccal cavity. मतलब जो जनरली हमारी बक्कल कैविटी में नहीं रह रहे होते, जो फॉरिन बॉडीज होती हैं, उनको सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम होता है किल कर देता है. उसके बाद आता है गट सेक्रीशन एंड बैक्टीरिया. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइवा के एक्शन से बच के स्टमक के अंदर चले जाते हैं विद द फूड एंड ड्रिंक्स. सो बैक्टीरिया ट्रैप्ड इन म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस के अंदर, वो भी स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं. उसके बाद इन स्टमक दे आर किल्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा जो हेल्प करेगा माइक्रोब्स की किलिंग में. गट, स्टमक, इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है. HCl और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है. सो ये सब क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करते हैं. उसके बाद आता है बाइल जूस, लिवर सेक्रीट करता है. ये अल्कलाइन जूस होता है, इसकी pH 8 होती है. ठीक है. इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ फॉरिन बैक्टीरिया ऑन सेमी डाइजेस्टेड फूड. सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम. सो उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है उसको चेक करता है, क्योंकि बाइल उसी टाइम पे सेक्रीट होता है जो यहाँ पे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. उसके बाद आता है टीयर्स. टीयर्स आल्सो कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम. और टीयर्स किससे सेक्रीट होते हैं, जो आईज में लैक्रिमल ग्लैंड होती है. ठीक है. सो इसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होगा. उसके बाद आता है सिरुमेन. सिरुमेन ईयर बैग्स, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को. ठीक है. इट कंटेन एन इनअफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट. सो ये प्रिवेंट करता है इंसेक्ट को भी, और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो दीज वर द एक्सटर्नल डिफेंस, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल डिफेंस, दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.